गुरुदेव आप कहते हैं कि किसी एक नाम को पकड़ो और उसका निरंतर नाम जप करो, परंतु गुरुदेव जिन संत भगवान के प्रभाव में आकर 2022 में मेरी भक्ति में रुचि बढ़ी है, वो संत भगवान सीताराम हनुमान नाम का गायन बहुत करते थे। तब से मैं भी सीताराम हनुमान नाम का जप करता, परंतु गुरुदेव पिछले 8-10 महीनों से जब से आपके श्रीमुख से नाम जप की महिमा सुनी है, तब से ज़्यादा नाम जप करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब महाराज जी कह रहे हैं कि 3 नाम हो गए, सीताराम और हनुमान। देखो वो 3 नाम नहीं है, वो एक ही है। वो 3 नहीं है, सीताराम हनुमान ये एक ही है। समझ पा रहे हो? हनुमान जी का केवल ढांचा ही है उनके अंदर, सीताराम ही विराजमान है। वो राम रसायन में डूबे हुए हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा और हृदय में सीताराम विराजमान है। उनका ढांचा केवल दिखाई दे रहा है हनुमान, और अंदर बैठे सियाराम। सियाराम हनुमान जी में समाये हुए हैं, रोम रोम में समाये हुए हैं। तो हम जब सीताराम बोले तो हम हनुमान बोल रहे हैं, और जब हनुमान बोले तो सीताराम बोल रहे हैं, सीताराम बोले तो हनुमान बोल रहे हैं। इसलिए हनुमान सीताराम एक ही, कोई अंतर नहीं। और वैसे भी सिद्धांत के अनुसार तस्मी ततजने भेदा भावा, अर्थात भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति होती है, उसमें भेद नहीं माना जाता है। अगर मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भगवान का नाम जप तो करने लगा, चाहे वो हनुमान जी का करे या राम जी का करे या श्याम जी का करे या शिव जी का करे या फिर देवी जी का करे, गणेश जी का करे, सब सत्य है, सब भगवत स्वरूप है। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत्चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बस इधर का चिंतन दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चिपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते, चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हम छोड़ नहीं सकते। वो आएगा आगे चलकर। मन की चाल है ऐसा। मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे। तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपवावो आप। एक दिन देख लेना वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। अब उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं? उनको तो उन्होंने कहा राधा बोलो, हमारी जो है बात समझो। इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना, और फिर मन प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें, प्रभु गुरुदेव आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले इसे फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं। तो इसको अनेक में फंसाते हैं, असत अनेक से हटाकर उसे सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, चूंकि एक में लगना नहीं चाहता, तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मन पवित्र तो पहले हो, और जहां मन पवित्र हुआ तो फिर ये एक जगह लग जाएगा। इसीलिए जो भी नाम हो, राधा कृष्ण राम हरि शिव, उसे अधिक अधिक जपो, आगे सब ठीक हो जाएगा। आप सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। आपने वीडियो को तो पूरा देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपके साथ। कृपया कमेंट में सीताराम हनुमान या राधा राधा जरूर लिखें।